सभी को मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं वेक्टर कैलकुलस मैंने स्टार्ट कर दी है, सेकंड यूनिट जो है। और वेक्टर कैलकुलस में एक लेक्चर मैंने आपका लिया था, उसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको समझाए थे। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 देखने से पहले आप ये दोनों नोट कर लेना है ना, और ये फॉर्मूले की तरह है, ये आपके काम देंगे। तो देखो पहले से समझ लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v, कंपोनेंट होता है घटक, ठीक है, यानी वेग का घटक। तो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, तो उसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। कोई एक वेक्टर दिया होगा वेक्टर a, उसकी दिशा में निकालना है वेक्टर v का कंपोनेंट, ठीक है, घटक। तो कितना होगा, वेक्टर v की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, यानी ए कैप से, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेक्टर v डॉट ए कैप। क्लियर है? ए कैप क्या है? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, ठीक है। जानते हैं आप इतना कि ए कैप, ये मतलब कैप लगाकर किससे डिनोट किया जाता है? एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर को। आगे लिखा है द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण है ना, वेलोसिटी यानी वेग। तो जो त्वरण का घटक है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, और एक्सेलरेशन कितना है वेक्टर ए, तो वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ, कोई एक दूसरा वेक्टर दे रखा है वेक्टर बी, उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट बताना है, तो वो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी कैप। इस तरीके से है ना। तो बी कैप क्या है? वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, और वेक्टर ए क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलो मैं अभी रफ नहीं करता, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। इसने कहा ए पार्टिकल, एक कण है, मूव्स अलोंग द कर्व, है ना, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। कर्व यानी वक्र, एक वक्र के अनुदिश क्या करता है ये पार्टिकल, ये कण गति करता है। तो देखो जैसे मानने के लिए, मान लो ये कर्व है ना, वक्र है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, टी इसमें जो आ रहा है वो क्या है? टाइम है, समय है। तो उसने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड, परिमाण निकालना है आपको किसका? टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। देखो टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, है ना, लिख लिया करो जो आपके काम की चीज लगा करे हिंदी में, है ना। और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का अर्थ होता है स्पर्श रेखीय घटक, यानी ऐसा घटक जो स्पर्श रेखा के दिशा में है, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का अर्थ हो जाएगा ऐसा कंपोनेंट जो टेंजेंट की डायरेक्शन में है, जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में है, दिशा में है। और किसका कंपोनेंट है वो? एक्सेलरेशन, त्वरण का है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। और किस टाइम पर है? जब t बराबर 2 दिया है तब की बात है, ठीक है। तो इसका मतलब है, चलो मतलब तो बात की बात है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है टेंजेंशियल कंपोनेंट का, और टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका है? एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो इसकी हेल्प से। कल मैंने पढ़ाया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेक्टर आर जब दिया हुआ तो उसी तरीके से करेंगे। तो वेक्टर आर जो दे रखा है उसे लिख लो, कितना है? टी क्यूब माइनस 4t और आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t और जे कैप प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब और के कैप, ठीक है जी। वेक्टर आर है, आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर अपॉन डी टी निकाल लो। तो क्या आएगा? टी क्यूब हो जाएगा 3t स्क्वायर और 4t का t का 1 हो जाएगा आई कैप, ठीक है। डिफरेंशियल इतना सब समझते हैं। और प्लस टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा माइनस प्लस t का 1 हो जाएगा जे कैप प्लस 8 2 जा 16, 16t हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9 टी स्क्वायर और इंटू में क्या है? के कैप। तो डी आर अपॉन डी टी निकाल दिया आपने, है ना। और यही क्या होती है? वेलोसिटी, वेग होता है ना। इसी प्रकार आप अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो डी फैक्टर वी अपॉन डी टी, है ना, इसका कर लो। और इससे तो रहने दो, नहीं तो लिख सकते हो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, बात एक ही है। लेकिन तो देखो क्या आएगा, दोबारा करो, 2t हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, है ना, 6t हो जाएगा माइनस 0, ठीक है जी। और आई कैप है ये प्लस 2t का 2 बचेगा केवल, t का 1 और 4 का 0, जे कैप प्लस में देखो 16 का t का 1 हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18 t हो जाएगा और यहाँ के कैप रहेगा, ठीक है। अब आपको
आपने ये निकाल लिया है एक्सेलरेशन यानी त्वरण वेक्टर ए। तो वेक्टर ए नहीं निकालना आपको, वेक्टर ए के टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले तो टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा वेक्टर ए का। तो पहले वेक्टर ए तो निकाल लो t बराबर 2 पर। इसका मतलब ये जो आया है ना, ये जो वेक्टर ए आया है, ठीक है, इसे निकालो आप t बराबर 2 पर, एट t बराबर 2। तो इसका मतलब t की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, 12 आई कैप हो जाएगा, है ना। और ये प्लस 2 जे कैप ऐसे ही रहेगा, यहाँ t है नहीं और यहाँ t है, तो 2 रखना पड़ेगा t की जगह। तो 18 दूनी 36, 36 में 16 गए, माइनस 20 बचेंगे, तो माइनस का 20 के कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए आपने निकाल दिया है। यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं ऊपर से रफ करता हूँ, ये साइड में लिख देता हूँ, अभी थोड़ी जगह है इधर से, है ना। ध्यान दो आप, देखो ध्यान देना, आपको निकालना क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट में देखो किसका निकालना है, एक्सेलरेशन का। तो लिखा है द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर ए, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो यानी वेक्टर बी की डायरेक्शन में, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो आप एक बार बताओ, जैसे पार्टिकल है ना, इस कर्व के अलोंग मोशन कर रहा है, तो देखो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी इस तरीके से होगी वेक्टर बी, इस पॉइंट पर देखोगे इस तरीके से होगी, इस पॉइंट पर देखोगे इस तरीके से होगी, इस पॉइंट पर देखोगे इस तरीके से होगी वेक्टर बी, ठीक है। यानी वेक्टर बी जो है वो कर्व को टच करके जा रहा है, नहीं, वेक्टर बी जो लाइन है वो वक्र को, कर्व को टच करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है। तो वेक्टर वी ही यहाँ पर क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। और आपसे क्या कहा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब ये है कि वेक्टर v की डायरेक्शन में करना है आपको। किसकी डायरेक्शन में करना है, वेक्टर v की, ठीक है। तो देखो इसका मतलब है आपको जो टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, क्योंकि टेंजेंट जो है ना वो वेक्टर v है, क्योंकि मैंने बताया टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, और वेक्टर v ही तो टच करके जा रहा है जो लाइन है। तो इसका मतलब है टेंजेंट क्या है, वेक्टर v। तो आपको वेक्टर v की डायरेक्शन में निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूँ ये वाला डायग्राम, इसी ये आपके समझाने के लिए था, आप समझ गए होंगे। देखो ध्यान देना, तो ये वाला फॉर्मूला देखो आप, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर बी की जगह क्या है, वेक्टर वी। तो इसका मतलब है वेक्टर बी आ रहा है, तो फॉर्मूला है बी कैप, बी कैप निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ वेक्टर वी है, तो इसका मतलब वी कैप निकालना पड़ेगा आपको। तो वी कैप निकाल लो, वी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर वी अपॉन वी। यही तो होता है भाई, कैप का फॉर्मूला यही तो होता है, ऊपर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस, ठीक है। तो वेक्टर v अभी आपने नहीं निकाला है शायद, वेक्टर v तो निकाला है ये रहा, लेकिन t बराबर 2 पर नहीं निकाला है ना। तो वेक्टर v निकाल लो एट t बराबर 2 पर। देखो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 या 12, 12 में से 4 गए 8, 8 आई कैप, ठीक है। 2 रखो, 2 दूनी 4 और 4 8, प्लस 8 जे कैप। 2 रखो, 16 दूनी 32, इसकी तो कर ही लो, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और माइनस 9, 2 दूनी 4, है ना, 9 चौक 36, तो माइनस 4 बचेगा, तो माइनस का 4 के कैप, ठीक है। तो वेक्टर बी निकल गया, क्लियर है। तो वेक्टर बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस का 4 के कैप, और अपोन में इसका मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से निकालते हैं। तो 8 का स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो वी कैप क्या आएगा आपका, 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस का 4 के कैप अपॉन, देखो 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 8 8 जा 64 और प्लस 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा आपका 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस का 4 के कैप और अपॉन, इसे अलग को कर लो, 64 64 128 और 6 134 144 आएगा, 144 का बाहर निकल के 12 आएगा, ठीक है। तो वेक्टर बी जो आएगा आपका कितना आएगा, उसमें से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो 1/3 बचेगा और 4 कॉमन ले लिया, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप।
तो ये वेक्टर वी नहीं, वी कैप आ गया आपका ये, ठीक है। वी कैप क्यों निकाला? क्योंकि आपको कंपोनेंट एक्सेलरेशन का निकालना था, वेक्टर ए का कंपोनेंट, लेकिन किसके डायरेक्शन में? वेक्टर बी के डायरेक्शन में होता है, तो बी कैप निकालना होता है, जब भी तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए की और बी कैप की। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया टेंजेंशियल कंपोनेंट लिखने का मतलब क्या है कि वी की डायरेक्शन में, वेक्टर वी की डायरेक्शन में, और वेक्टर वी के डायरेक्शन में है, तो यहाँ वेक्टर बी की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूले में वेक्टर बी है, क्वेश्चन में क्या है लेकिन वेक्टर वी, इसका मतलब है वेक्टर बी था तो बी कैप की जरूरत थी, अब वेक्टर वी है तो वी कैप की जरूरत पड़ेगी, तो वी कैप आपने निकाल लिया है। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है, यानी एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेक्टर वी की डायरेक्शन में है वो निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए डॉट वी कैप करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो मैं लिख देता हूं देन, है ना, मैग्नीट्यूड तो बाद में निकालेंगे, देन टेंजेंशियल कंपोनेंट, देन टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब समझ गए, यानी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी, इसका मतलब ये है, ठीक है। द टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका है? ऑफ एक्सेलरेशन का है, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा? लिख तो रहा है यहाँ फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट है ना, उसका यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में होता है, तो वेक्टर वी की डायरेक्शन में है तो वेक्टर वी का यूनिट वेक्टर वी कैप, ठीक है। दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, वेक्टर ए आपको पता है ये निकाल रखा, t बराबर 2 पर, ये रहा कितना है 12 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 20 के कैप, डॉट वेक्टर v का जो यूनिट वेक्टर है v कैप, ये रहा कितना है 1/3 और 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप। 1/3 शुरुआत में लिख लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो 12 दूनी 24, जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस के डॉट के 1 तो 20 एकम 20, तो आपका ये आ जाएगा 28 और 38 48/3, ठीक है। 3 एकम 3 16 या 48, ठीक है, 16 या 48, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 16। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2, इसे अच्छे से नोट कीजिए। चलते हैं फिर आगे। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एक पार्टिकल यानी एक कण है, मूव्स अलोंग द कर्व, ठीक है, किसी कर्व के किसी वक्र के अनुदिश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और वक्र ये दे रखा है, एक्स वाई जेड दे रखे हैं, टी क्या है? टाइम है। तो इसने कहा फाइंड कंपोनेंट्स, यानी घटक निकालने हैं आपको, इसके वेलोसिटी का घटक और इसके एक्सेलरेशन का घटक, ठीक है, त्वरण का और वेग का और त्वरण का, किस टाइम पर? जब t बराबर 1 हो, और किस डायरेक्शन में? इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पहला था, इससे पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक, लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सा बस आसान है ये उससे भी, क्योंकि उसमें टेंजेंशियल करके कहा था ना, तो डायरेक्ट नहीं कहा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालो, वहाँ पे टेंजेंशियल करके कहा था, तो हमें पता लगाना पड़ा था कि टेंजेंशियल का मतलब है वेक्टर v की डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उससे भी आसान है। लेकिन ये 2 सवाल मानो, क्योंकि वेलोसिटी का भी कंपोनेंट निकालना है और एक्सेलरेशन का भी, तो थोड़ा उससे बड़ा है बस, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मान सकते हो आप। तो x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, तो वेक्टर r मैंने बताया था क्या मानते हैं, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। x का मान रख लो, क्या है 2t² आई कैप, y का मान रखो t² माइनस 4t जे कैप, और z का मान रखो 3t माइनस 5 के कैप, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका वेक्टर r। अब आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेक्टर v बराबर क्या होता है? d वेक्टर r अपॉन dt। इसका इंटीग्रल कर लो, इंटीग्रल कर डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा 4t आई कैप प्लस 2t माइनस 4 जे कैप और प्लस 3t के कैप, 5 का 0 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इतना बेसिक सब जानते होंगे। वेक्टर v आपने निकाला, लेकिन t बराबर 1 पर निकालो, जब t बराबर 1 है तो क्या आएगा?
टी की जगह 1 रखो तो 4 आई कैप, टी की जगह 1 रखो तो माइनस का 2 बचेगा, है ना, माइनस का 2 जे कैप, और टी की जगह 1 रखोगे तो 3 के कैप। ठीक है, वेक्टर बी निकल गया। चलो एक्सेलरेशन और निकालना है या बाद में निकालेंगे, चलो छोड़ो, बात समझ में आ रही है। चलो तो पहले वेक्टर जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर को मान लो, है ना, स्मॉल ए तो एक्सेलरेशन मानते हैं, या स्मॉल ए भी मान सकते हो, है ना, बाकी कैपिटल ए मान लो। कैपिटल ए कितना दे रखा है, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, वेक्टर ए है ये। चलो तो आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाला है इसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो मैंने बताया था, फॉर्मूले भी लिख के तो बताए थे भाई, वेलोसिटी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेक्टर वी डॉट ए कैप। ठीक है, यही तो था। तो ए कैप वहाँ पर स्मॉल ए ले रखा था, यहाँ कैपिटल ए ले लिया तो कैपिटल ए कैप हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल ए की कैपिटल ए कैप की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल ए कैप निकाल लो, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन ए। वेक्टर ए है आपका आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और अपॉन में इसका मॉडुलस, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 14, तो यह जगह 1 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ठीक है जी, वेक्टर ए की हेल्प से आपने ए कैप निकाल लिया है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब तो आसान है, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लो। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लिखवाया था ना नोट नंबर 1, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, है ना, वहाँ पर स्मॉल वेक्टर ए माना था, यहाँ कैपिटल मान रखा है, मान तो कुछ भी लो, है ना, तो वेक्टर v डॉट ए कैप, यही तो था फॉर्मूला, बस वहाँ स्मॉल ए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, कैपिटल ए कैप कर लिया, वेक्टर v निकाल लिया है, ये रहा, है ना, t बराबर 1 पर, और ए कैप ये निकाल लिया, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। वेक्टर v कितना है, ये रहा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, बीच में डॉट है, ए कैप ये रहा, कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, और ये है आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप। देखो मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपॉन अंडर रूट 14 तो बाहर लिख लो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 4 बचेगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, के डॉट के 1, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 6 12 4 16, तो अंडर रूट, वो अंडर रूट नहीं, 16 बटे अंडर रूट 14, 16 अपॉन अंडर रूट 14। कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, काटना चाहो काट सकते हो, क्लियर है। एक काम कर सकते हैं आप, अंडर रूट 14 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं बस, है ना, जो बुक में दे रखा है, बाकी यहाँ भी छोड़ दो। बाकी करना चाहें तो आगे बढ़ाना चाहें तो अंडर रूट 14 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ये जगह 16 अंडर रूट 14 और बटे 14, तो 2 7 14 और 2 8 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 14 अपॉन 7। ठीक है, 8 अंडर रूट 14 अपॉन 7, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक पार्ट हो गया है, इसे नोट करो, फिर दूसरे पार्ट पे चलते हैं, या थोड़ी जगह है तो चलो उधर कर देता हूँ। इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, अब इसने कहा कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालना था, निकाल दिया, ये आंसर है। लेकिन इसने कहा कंपोनेंट एक्सेलरेशन का और निकालना है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेक्टर ए बराबर डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, वेक्टर वी की वैल्यू रख लो, टी वाली रखनी है, ये रही टी वाली ये है। डायरेक्ट कर दूं या चलो रख लेते हैं एक बार, कभी कन्फ्यूजन हो जाए आपको। 40 आई कैप प्लस 2t माइनस 4 जे कैप और प्लस 3t के कैप। ठीक है जी, तो वेक्टर ए कितना आ जाएगा, देखो टी का 1 हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस टी का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस 0 4 का जे कैप और प्लस 3 के कैप, टी का 1 हो गया। ठीक है,
तो वेक्टर ए आ गया, लेकिन वेक्टर ए निकालना है आपको t बराबर 2 पर, तो वो t बराबर 1 पर, तो t है ही नहीं इसमें, तो फर्क पड़ना ही नहीं कुछ। एट t बराबर 1, तो 4i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, तो आप अब कंपोनेंट निकाल लो, किसका निकालना है कंपोनेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन का। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इतना नोट कर लो आप वीडियो को पॉज करके। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में निकालना है। देखो तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का घटक क्या जाएगा, मैंने बताया था वेक्टर ए और यहाँ क्या आता है बी कैप था शायद, है ना। तो बी कैप, लेकिन यहाँ वेक्टर बी नहीं मान रहे, यहाँ वेक्टर ए माना है, तो ए कैप हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। तो जिसकी डायरेक्शन में होता है ना उसका तो यूनिट वेक्टर लेते हैं, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और जिसकी डायरेक्शन में है उसका यूनिट वेक्टर, और जिसका निकाल रहे हैं कंपोनेंट उसका वेक्टर लेना है केवल, है ना। समझ गए। और मैंने बताया भी था कि डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रखी है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई तो है वो। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में देख रहे हैं, वेक्टर ए की, तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, उससे मल्टीप्लाई करनी है, यानी उससे डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए आपने निकाल लिया, ए कैप आपने पहले ही निकाल रखा है। तो देखें वेक्टर ए है आपका 4i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप डॉट। ए कैप देखो ये रहा 1/14 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप। तो कितना आ जाएगा, 1/14 बाहर रखो, ये हो जाएगा i डॉट i 1 4 हो जाएगा, j डॉट j 1 माइनस 6 हो जाएगा, k डॉट k 1 3 2 6 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस का 14, वो माइनस का 4/14। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, नहीं तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। हाँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है 14 से, √14 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4/14/14, तो 2 दूनी 4 2 7 14। तो आंसर देखो क्या आएगा आपका, माइनस का 2/14/7। ठीक है, माइनस का 2/14/7। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कर लेना अच्छे से। इसमें हाँ, इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक करो, 4 है ना ये, करो एक बार, है ना। ठीक है, देखो थोड़ी सी गलती यहाँ हुई है, ये क्यों गलत आ रहा है, देखो इसे थोड़ा करेक्शन कर लो। यहाँ पर जब इसका करा था ना 3t का, क्या करा था डिफरेंशियल, तो t का तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ 3 बचेगा केवल। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है सारा, है ना, वो सारा ठीक है अब सारा। बस यहाँ एक काम करना, t की जगह क्या रखना, मतलब t खत्म कर लेना, यहाँ पे लिखा है, और साथ में जब t यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ पर भी t नहीं है, क्योंकि v की वैल्यू रखी है, और जब यहाँ नहीं है तो डिफरेंशियल करने के बाद ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म नहीं रहेगी, ये करेक्शन कर लो, है ना, गलत आ रहा था ना इसका आंसर। ठीक है जी, और सारा ठीक है, तो ये नहीं बचेगा, है ना, तो केवल -2 बचेगा, केवल क्या बचेगा -2। क्लियर, तो ये -4 नहीं है, -2 है, और 2 से 7 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 2 7 14, तो 2 ऊपर से हट जाएगा, तो माइनस के √14/7, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। करो, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4। देखो, सो दैट आपको सिद्ध करना है, वेक्टर r दे रखा है इतना, और ए बी, वेक्टर ए वेक्टर बी और ओमेगा क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। तो आपको सिद्ध ये करना है, आपसे कहा यदि ये इतना है तो आपको ये सिद्ध करना है, तो और साथ में ये सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, लिख लेना इस पर। तो वेक्टर r लिख लो, क्या दे रखा है, ये है वेक्टर a। देखो बुक में वेक्टर नहीं लगा रखे, डार्क कर रखा है, वेक्टर a है ना, जो भी सिंबल डार्क है बुक में उसका मतलब है उस पर वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a साइन ओमेगा t प्लस वेक्टर b
और कोस ओमेगा टी, है ना। क्लियर है जी। तो वेक्टर आर बराबर इतना हो गया, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। आपको देखो ये चाहिए एक तो डी आर अपॉन डी टी, ये भी सिद्ध करना है ना। तो वेक्टर डी आर अपॉन डी टी निकाल लो, दोनों तरफ का डिफरेंशियल करोगे तो देखो वेक्टर ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, साइन का क्या हो जाता है कोस, कोस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, टी का 1 हो जाता है, ओमेगा बाहर आ जाएगा शुरुआत में, ठीक है। समझ पा रहे हो या नहीं। देखो वेक्टर ये तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कोस, तो साइन का कोस ओमेगा टी हो गया। लेकिन फिर ओमेगा टी का भी तो करना है, जब ओमेगा टी का करोगे तो टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा सिर्फ, ठीक है। प्लस वेक्टर बी और कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करोगे तो टी का 1 ओमेगा बचेगा केवल, है ना। बात समझ में आ रही है। तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी आपका निकल गया है, यही आएगा। चलो इसे थोड़ा ढंग से लिख लो। तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी आपका कितना आया, ए ओमेगा, वेक्टर ए ओमेगा, या एक काम करो ओमेगा तो बाहर ले लो कोमल, ओमेगा बाहर ले लो, तो वेक्टर ए कोस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी, वेक्टर है ना डी वेक्टर आर अपॉन डी टी निकल गया। आपको ये भी तो चाहिए, तो इसका मतलब डबल डिफरेंशियल करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशियल, यानी डी टू वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तभी तो बनेगा। कैसे बनता है बताया था मैंने। अगेन डिफरेंशियल करोगे तो ओमेगा तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कोस का हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर लिख लो, है ना, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा आएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर लो, और माइनस वेक्टर बी ऐसे आएगा, और साइन का हो जाता है कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, तो डी टू वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, देखो ओमेगा कॉमन ले लो, माइनस ओमेगा, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक ओमेगा बाहर था ना पहले ही, तो ये बचेगा वेक्टर ए साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी कोस ओमेगा टी, ठीक है। और ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो ये किसके बराबर है, वेक्टर आर के। तो देखो डी टू वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर आया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये सारा क्या है वेक्टर आर, यही तो आपको सिद्ध करना था एक तो। और ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से। क्लियर है। इसके बाद देखो ये भी तो सिद्ध करना है, वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर, तो वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। वेक्टर आर की वैल्यू रख लो, क्या है, ए साइन वेक्टर ए साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी कोस ओमेगा टी, और क्रॉस में इसकी वैल्यू रखो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी की, ये रही, ओमेगा तो बाहर रहेगा, ये है वेक्टर ए कोस ओमेगा टी माइनस वेक्टर बी साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। देखो बराबर में तो इधर चलता रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है बीच में, तो इसके इसमें करोगे ये क्रॉस ए 0 हो जाएगा, बाकी की करेंगे क्या करेंगे, एक क्रॉस ए तो 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा ये, फिर इसके इसमें करो तो क्या आएगा, माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके इसमें करी तो है ना। क्लियर है। और साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है। तो इसे पकड़ा, इसमें कर दी, इसमें कर दी, और ओमेगा तो बाहर है ही, है ना, ओमेगा तो बाहर है ही, तो यहाँ पे लिख लो। क्लियर है भाई, इसकी इसमें करी ना, तो ओमेगा की तो मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो ये हो जाएगा वेक्टर, हाँ देखो वेक्टर ए ये तो 0 हो गया, फिर इसकी इसमें भी तो कर दी, तो माइनस आया बीच में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ओमेगा बाहर था ना, वो भी तो अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर इसे पकड़ो, इसके इसमें करो, तो क्या आएगा, प्लस ओमेगा तो बाहर है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और इसके इसमें करेंगे तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसके इसमें कर लो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -0। देखो क्या बचा, एक काम कर लो, ओमेगा कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना ओमेगा, चलो तो ओमेगा को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ऐसे भी लिखा रहने दो। ये जो बी क्रॉस ए है, इसे एक काम करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर लो,
और ओमेगा कहाँ गया बाहर, और इसे क्या कर लो, ये तो ऐसे रहने दो, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वाला बाहर आ रहा है देखो, माइनस, है ना, ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह ओमेगा टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका डी वो वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन डी टी बराबर, ये जो ओमेगा है ना, चाहे वेक्टर ए के साथ लिख दो चाहे वेक्टर बी के साथ लिख दो, इन्होंने वेक्टर ए के साथ लिख रखा है तो ऐसे लिख लो माइनस ऑफ ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही तो आपको सिद्ध करना था, तो दोनों आपके सिद्ध हो गए, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट करें अच्छे से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, यहाँ तक तीनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और बाकी इसके एक्सरसाइज के या जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह आपसे हों तो उन्हें करके देखा करो, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।